जय श्री राम, जय महाराज जी। यह कहानी मनोज नाम की युवक की है जो नौकरी से बहुत परेशान था। तो शुरू करते हैं ये घटना। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में मनोज नाम का एक उत्साही युवक रहता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। महीनों की कोशिश और कई इंटरव्यू देने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। निराशा ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। मनोज की दादी माँ ने जो वर्षों से बाबा नीम करोली महाराज जी का भक्त थी, उन्होंने एक दिन मनोज से कहा, बेटा तुम क्यों परेशान होते हो? महाराज जी बहुत दयालु हैं। अगर तुम सच्चे दिल से उनसे आशीर्वाद मांगोगे तो अब तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। अपनी दादी माँ के कहने पर और एक आखिरी उम्मीद लेकर मनोज नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम जाने का फैसला करता है, जहां महाराज जी का प्रसिद्ध आश्रम है। कई घंटों की यात्रा के बाद मनोज कैंची धाम पहुंचा। आश्रम पर में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने मंदिर में प्रार्थना की, अपना दुख और अपनी नौकरी की तलाश महाराज जी के सामने रखी। वह थोड़ी देर आश्रम के शांत वातावरण में बैठा रहा। जब वह बाहर निकलने वाला था तो उसने देखा कि आश्रम के बरामदे में एक बुजुर्ग शांत दिखने वाले व्यक्ति बैठे हैं, जिनकी आंखें बहुत गहरी और दयालु हैं। उन्होंने देखकर मनोज को एक पल के लिए लगा कि जैसे ये वही महान संत हैं जिनके बारे में उसने सुना था। मनोज ने साहस करके उनके पास जाकर प्रणाम किया और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने बहुत प्रयास किया है। बाबा जो महाराज जी के एक पुराने सेवक थे और महाराज जी की कृपा से ही वहाँ रहते थे। मनोज ने मनोज की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो बेटा, महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ समय पर होता है। तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और लोगों की सेवा का भाव अपने दिल में रखो। फिर उन्होंने अपने हाथ से एक छोटी सी मिश्री की डली मनोज को दे दी और कहा, इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। महाराज जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, मन में कोई संदेह मत रखना और अपने प्रयास जारी रखना। मनोज ने श्रद्धा से वह मिश्री ली और बाबा को झुककर प्रणाम किया। उसे लगा जैसे उसका सारा बोझ हल्का हो गया हो। उसने मन में अब एक नई ऊर्जा और अटूट विश्वास था। वह जानता था कि यह साधारण आशीर्वाद नहीं था, यह साक्षात महाराज जी की कृपा थी। कैंची धाम से लौटने के कुछ ही दिनों बाद मनोज को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया, जिसके लिए उसने कुछ समय पहले आवेदन किया था। इस बार वह इंटरव्यू में बिना किसी घबराहट के आत्मविश्वास से पेश आया। इस सप्ताह के भीतर ही उसे फोन आया, उसे नौकरी मिल गई थी। यह खबर सुनते ही मनोज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह सफलता उसकी मेहनत के साथ साथ बाबा नीम करोली महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद का फल है। मनोज ने सबसे पहले अपनी दादी माँ को यह खुशखबरी दी और तय किया कि वह हर साल कैंची धाम जाकर महाराज जी का धन्यवाद करेगा। उस दिन से मनोज ने यह सीख ली कि सच्ची श्रद्धा और नेक नियत से मांगा गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो ये थी मनोज की घटना। तो आप भी अगर नौकरी से परेशान हैं तो बाबा पर भरोसा रखें और अटूट श्रद्धा रखें। हमेशा लोगों की सेवा करें। जय श्री राम, जय महाराज जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।